नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक यात्री में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। जैसे कि पिछले व्लॉग में हमने आपसे कहा था कि हम इंदौर से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाने वाले हैं और इसीलिए हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं अपने उज्जैन की यात्रा पर। लेकिन उससे पहले हम इंदौर के मशहूर खजराना में स्थित गणेश जी के मंदिर के दर्शन मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम आ गए हैं इंदौर में खजराना गणेश जी के मंदिर और गणेश जी के दर्शन करने के लिए। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे कई सारे सेलिब्रिटीज और बहुत सारे हमारे जो क्रिकेट के खिलाड़ी और जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं वो यहाँ पर बहुत आते हैं। और जब जब इंदौर में कोई भी इंटरनेशनल मैच होता है तब हमारे खिलाड़ी यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। और इस मंदिर की मान्यता भी बहुत ज्यादा है, यहाँ के लोगों में काफी आस्था है गणपति बप्पा की। तो चलिए हम उज्जैन जाने से पहले एक बार गणेश जी के दर्शन कर लेते हैं और मैं बताता हूं आपको इस मंदिर की क्या क्या मान्यता है और क्या इसका इतिहास है, कब और किसने बनाया। इस वीडियो में हम सब डिटेल आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। खजराना का यह गणेश मंदिर अपने चमत्कारों के लिए भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है। मान्यताओं के अनुसार खजराना के एक स्थानीय पंडित मंगल भट्ट को सपने में भगवान गणेश जी के दर्शन हुए और उन्होंने मंदिर निर्माण के बारे में कहा। उस समय होलकर वंश की महारानी राजमाता अहिल्याबाई होलकर का राज था। पंडित जी ने अपने स्वप्न की बात माता से बताई, जिसके बाद राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने ठीक उसी जगह खुदाई करवाई जहां पर पंडित जी ने बताया था, जहां पर ठीक वैसे ही भगवान गणेश जी की मूर्ति प्राप्त हुई जैसे पंडित जी ने बताया था। इसके बाद सन 1735 में राजमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। इस गणेश मंदिर के परिसर में 33 छोटे बड़े कई मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि भगवान राम, भगवान शिव, माँ दुर्गा, साईं बाबा, हनुमान जी, शनि देव और भी अनेक देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं छोटे बड़े। और इसी परिसर में एक प्राचीन पीपल का पेड़ भी है और काफी खूबसूरत लगता है। यहाँ पर आने के बाद में आपको भगवान के दर्शन करने के बाद मन को बहुत ही अच्छी शांति मिलती है। तो मैं तो जरूर बोलूंगा सभी भक्तों को कि आप लोग एक बार जरूर आए और जब भी इंदौर आए तो खजराना जाना बिल्कुल ना भूले। और बप्पा के दर्शन करने के बाद में अब हम निकल पड़े हैं उज्जैन की तरफ। जय श्री महाकाल बोलकर हमने पकड़ ली है बस इंदौर से और अब हम आ गए हैं श्री महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन पहुंचते ही सबसे पहले हमने दर्शन किए भारत माता मंदिर के। बहुत ही भव्य मंदिर है, यहाँ पे भारत माता की मूर्ति है और मंदिर के सीधे बाहर ही पूर्व अखंड भारत का एक बहुत ही बढ़िया सा नक्शा है। हालांकि उज्जैन पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी। फिर हमने महाकाल मंदिर परिसर में हाल ही में बने महाकाल कॉरिडोर को घूमने का प्लान बना लिया। और खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान शंकर को समर्पित 108 स्तंभ यानी कि 108 पिलर बनाए गए हैं, जो भगवान शिव के हर रूप को, हर चीज को दर्शाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को कालों का काल माना जाता है। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के लोगों की मान्यता ऐसी भी है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन से दुर्घटना और अकाल मृत्यु का साया टल जाता है। इसीलिए महाकाल मंदिर और महाकालेश्वर जी के दर्शन करने भी लोग यहाँ बहुत आते हैं। वैसे बता दूं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है, ये ज्योतिर्लिंग एक में ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। और महाकालेश्वर मंदिर अपनी भव्य स्थापना और कला के लिए जाना जाता है। और जो अगली सुबह होते साथ ही हम पहुंच गए हैं महाकाल मंदिर और महाकाल जी के दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए हम सुबह सुबह 6 बजे मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं। मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है और वैसे यहाँ पर महाकाल जी के दर्शन गर्भगृह में करने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय है। इसके लिए आपको 750 रुपए का टिकट लेना होता है। ये ऑनलाइन महाकालेश्वर के ऑनलाइन वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और महाकाल के जो गणेश मंदिर गेट है वहां पे काउंटर है और मेन काउंटर है, वहां पर भी आपको ये ऑफलाइन भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने किए महाकाल जी के दिव्य दर्शन। महाकाल जी के दर्शन करने के बाद में अब हम निकल पड़े थे बाकी मंदिरों के दर्शन के लिए, परंतु उससे पहले हम 60 साल पुरानी भांग की दुकान पर चले गए और जहां पे हमने ली ठंडई। आइए देखते हैं कैसे बनाए ठंडई।
ठंडाई पीकर शरीर को ठंडक मिली और मन तृप्त हुआ। फिर हम निकल पड़े रिक्शा की खोज में, जो हमें उज्जैन के बाकी मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। 100 रुपए सीट से हमें एक ही रिक्शा वाले भैया मिले, जो हमें बाकी प्राचीन मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले हम पहुंच गए गढ़ कालिका मंदिर। ये मंदिर मां काली को समर्पित है और भारत के प्राचीन शक्तिपीठों में से एक मंदिर यह भी है। इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में अब तक कोई भी नहीं जान पाया है। कहा जाता है कि ये मंदिर यहाँ पर महाभारत काल से है और माता जी की जो मूर्ति है वो सतयुग काल से यहाँ पर विराजमान है। बहुत ही दिव्य दर्शन हुए हमें देवी जी के, और हमें बहुत सौभाग्यशाली थे कि जो हमें यहाँ पर दोपहर के समय भोग आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए हम देखते हैं माता जी की भोग आरती। माता गढ़ कालिका के दिव्य दर्शन और आरती के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं अपनी यात्रा में, और अब हम जा रहे हैं बहुत ही फेमस और बहुत ही रहस्यमय मंदिर, जो काफी लोग जानते हैं और बहुत लोगों की इच्छा है यहाँ पर जाने के लिए। तो हम निकल गए हैं काल भैरव मंदिर के लिए। जी हाँ, ये वही काल भैरव मंदिर है जहाँ पर कहा जाता है कि बाबा काल भैरव जो है मदिरा पान करते हैं, यानी कि अल्कोहल यानी शराब का सेवन करते हैं। यहाँ पर भक्तों को शराब जो है प्रसाद में भी दी जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसी रहस्य का पता लगाने के लिए हम भी यहाँ पहुँच गए हैं काल भैरव मंदिर। और काल भैरव मंदिर पहुंचते सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि बहुत भीड़ है, लोगों की बहुत भीड़ है यहाँ पे। कम से कम आधा एक घंटा लाइन में खड़े होने के बाद हमें मिले दर्शन। को मैं बताना चाहूंगा कि बाबा काल भैरव जो है, इन्हें उज्जैन का रक्षक भी कहा जाता है। ये उज्जैन के रखवाली करते हैं। तो आइए हम चलते हैं काल भैरव मंदिर और लेते हैं दिव्य दर्शन। और तो यहाँ पता करने के बाद पता चला कि ये बात सच है कि यहाँ पर काल भैरव को शराब चढ़ाई भी जाती है और में प्रसाद के रूप में शराब को बांटा भी जाता है। तो अभी हमने लिया है काल भैरव के लिए, ये बाबा भैरव का प्रसाद है नहीं। चलो, काल भैरव जी के दर्शन के बाद अब हम आगे अपनी यात्रा में एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर मंगलनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आ गए हैं। बताया जाता है कि यह मंदिर मंगल ग्रह को समर्पित है और यहाँ पर मंगल ग्रह शिवलिंग रूप में विराजमान है। इस स्थान को मंगल ग्रह का जन्म भूमि भी कहा जाता है। और वैसे तो भारत में कई सारे मंगल ग्रह के मंदिर हैं, परंतु इस मंदिर की अलग ही विशेषताएं हैं। इसी प्रकार हमने भी मंगलनाथ जी के दिव्य दर्शन प्राप्त किए और यहाँ से एक अलग ऊर्जा लेकर हम दोबारा अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं मुंबई। तो यहाँ पे हमारी जो है बस खराब हो चुकी है। ये पीछे हमारी बस खड़ी हुई है जो खराब हो गई, उसको भैया बना रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो ये बोनट ओपन करके भैया ना थोड़ा बना रहे हैं। आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये भैया हमारे को बोनट खोल के बना रहे हैं। कुछ नीचे लीकेज भी हो रहा है। और ये कोई जैसे वहाँ पे ना ATM है, उसमें लिखा है ना कोई राऊ करी हुई जगह है। शायद अभी तक वहाँ MP में ही है। ऑफकोर्स ज़्यादा दूर नहीं आए, हाईवे पर है। और एकदम मतलब क्या ही बोले भाई साहब। ये जो मैं कल ट्राई किया ट्रेन का टिकट लेने के लिए, ट्रेन का टिकट कुछ बुक नहीं हो रहा था, नहीं मिला। ऑफकोर्स बहुत सारा वेटिंग है ऊपर से। फिर हमने आज दिन भर ट्राई करके फाइनली एक बस का टिकट तो ले लिया, लेकिन अभी बस में खराबी आ गई। देखते कोशिश चालू है, क्या होता है। तब तक तो हम वेट कर रहे हैं यार, घर जल्दी पहुँचना है। तो 10 बज रहे, बज गए हैं दोपहर के 12:30 और हम लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं बस के अंदर। और हमारे लोग सब टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे। और ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। कितना हम लोग लेट हो गए हैं, अराउंड 5 घंटे। सुबह 6 बजे पहुँचाने का था अभी हम लोग का बस का। और जीपी हम लोग मुंबई से अराउंड 2-3 घंटा और दूर है। आफ्टर ऑल रेड बस को तो हम लिखने वाले, जो भी लिखने का था। इतना खराब एक्सपीरियंस तो कभी नहीं हुआ था। आप कुछ कहना चाहोगे? रेड बस को इस बार पूरा रेड कर देंगे। नहीं, रेड बस में कंप्लेन तो किया है, देखते हैं क्या होता है फर्दर। टिल देन स्टे ट्यून। कहते हैं अंत भला तो सब भला। 7 घंटे की डिले के बाद हम फाइनली मुंबई पहुंच गए हैं। तो आज के इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिए और प्लीज लाइक कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
गुड बाय।